इस हाउस में कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन क्या होता है? जब हम इफ वी आर ऑल अंडर ओथ, फिर सारे लोग बराबर हैं, सारी स्टेट बराबर है। ज्यादा नहीं दिया है। हमारे सीएम साहब शायद थोड़ा शर्माते हैं कहने से, उन्हें क्या इश्यूज है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को अपना पूरा शेयर दिया जाए। आपने सर 1000 करोड़ हमें पिछले साल के एलोकेशन से कम किया है आंध्र प्रदेश और बिहार में, लेकिन अगर पैकेज की जरूरत है वो जम्मू कश्मीर को है, जो 30 साल से मिलिटेंसी की वजह से जहां तबाही है, जहां सब कुछ लुट चुका है। उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। ये है जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद पहली बार संसद पहुंचे क्योंकि इंजीनियर रशीद को एनएसए के तहत जेल में रखा गया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब इंजीनियर रशीद को संसद में पहुंचने की मोहलत दी गई है। इसके बाद जब गुरुवार को इंजीनियर रशीद संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने पहले तो अपने स्थानीय मुद्दे उठाए और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तंज कस दिया। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में अपने पहले भाषण में जम्मू कश्मीर में बजट को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में जम्मू कश्मीर का बजट 1000 करोड़ रुपए जो है कम कर दिया गया, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश का बढ़ाया गया है। तो सुनिए क्या कुछ इंजीनियर रशीद ने कहा। माननीय श्री अब्दुल रशीद शेख। शुक्रिया सर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सर मेरी एक गुजारिश है सरकार से। हमारी सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के लिए हमने काफ़ी डेवलपमेंट पिछले 5 साल में की। आपने पैकेज दिया आंध्र प्रदेश और बिहार में, लेकिन अगर पैकेज की ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर को है, जो 30 साल से मिलिटेंसी की वजह से जहां तबाही है, जहां सब कुछ लुट चुका है, उसके बदले में जब आप इस साल के एलोकेशन देखेंगे, आपने सर 1000 करोड़ हमें पिछले साल के एलोकेशन से कम किया है, ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे सीएम साहब शायद थोड़ा शर्माते हैं कहने से, उन्हें क्या इश्यूज है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को अपना पूरा शेयर दिया जाए। और अक्सर औकात इस हाउस में कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन क्या होता है? जब हम इफ वी आर ऑल अंडर ओथ, फिर सारे लोग बराबर हैं, सारी स्टेट बराबर है, सब लोग बराबर हैं। व्हाई विल यू गिव पैकेज टू सम स्टेट्स एंड टू अदर्स नॉट? तो मेरी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को आप पूरी तरह से, मिलिटेंसी स्टेट है, वायलेंस स्टेट है, आपके जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत है। वहां पर आप एक स्पेशल पैकेज दे दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए, ये हमारी गुजारिश है। अब जहां इंजीनियर रशीद ने बजट को लेकर मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ जब नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन निगम से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे, तो इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर की तमाम सड़कों का जिक्र किया और सवाल किया और कई सारी सड़कों को बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपोरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है, और इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल, जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है। और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान्य, ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है, आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है
और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट की तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है, और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा, और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। इंजीनियर रशीद को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के समय कोर्ट के द्वारा पैरोल दी गई थी, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार किया। उसके बाद अब जो है इंजीनियर रशीद सामने आए हैं। फिलहाल कोर्ट ने तमाम शर्त लगाई है कि वो किसी भी तरीके से मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे। अब देखना होगा कि इंजीनियर रशीद का संसद पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या कुछ उसका प्रभाव दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।